आप किडनी की बीमारी से बचना चाहते हैं, किडनी आपकी मरते दम तक सेफ रहे, यानी किडनी में कोई बीमारी ना हो, तो दोस्तों इन चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए। किडनी के लिए ये सुपर फूड है, यानी किडनी के लिए ये अमृत का काम करेंगे। बस ये जान लीजिए आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना है। दोस्तों मरते दम तक आपकी किडनी खराब नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों है सेब। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें एक सेब रोज़ खाना चाहिए। सेब खाने का सही और उचित मात्रा क्या है? दोस्तों एक सेब का मतलब जिसका वज़न 200 ग्राम से 250 ग्राम हो, इस सेब को रोज़ खाली पेट खाना चाहिए। सेब जब भी खाइए खाली पेट खाइए, तभी आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। सेब खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, यानी कि आपके मुंह में कुछ भी नहीं खा जाएगा, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर एक सेब रोज़ खाली पेट ले रहे हैं तो दोस्तों किडनी तो सेफ रहेगी, इसके साथ साथ आपके शरीर की भी सुरक्षा करेगा। सेब खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में एक सेब को शामिल करिए, वो भी मौसम के हिसाब से, जब इसका मौसम हो, सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ सेब नहीं लेना चाहिए। तो सेब का सीज़न कब है? ये दोस्तों जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी फरवरी तक मिलता है। इस समय अगर हम सेब लेते हैं तो दोस्तों सस्ता भी मिलता है और हमें ताज़ा मिलता है। स्टोर किया हुआ सेब हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा है दोस्तों शकरकंद। शकरकंद में कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी9, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों शकरकंद का जब समय आ जाए तो हमें शकरकंद जरूर खाना चाहिए। इसे आप भूनकर खा सकते हैं, इसे आप उबाल कर खा सकते हैं। शकरकंद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। और दोस्तों एक दिन में हम 100 ग्राम से 250 ग्राम शकरकंद खा सकते हैं अपने अनुसार। तो इसलिए दोस्तों जब शकरकंद का समय हो इसका सेवन जरूर करें। अगली चीज़ है दोस्तों नींबू, जो आपकी किडनी के सुरक्षित रखने के सबसे अच्छा फल है। नींबू में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, वसा जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों नींबू का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों आज के समय में कुछ नींबू के पेड़ ऐसे होते हैं जो 12 महीने फल देते हैं, यानी कि आपको हमेशा नींबू मिलता है। तो एक दिन में हमें कितना नींबू लेना चाहिए? एक दिन में हमें एक ही नींबू का प्रयोग करना चाहिए, इसे 2 डिवाइड डोज में। जैसे एक नींबू एक बार लीजिए तो इसे कैसे लेना है? 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, अगर ठंडी का समय है उसी में आधा नींबू निचोड़ के आप पी लीजिए। फिर एक बार 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी लीजिए। ऐसे 2 बार में एक नींबू को लेना चाहिए। अगर गर्मी का समय है, बारिश का समय है, तो दोस्तों इस पानी को नॉर्मल आप ले सकते हैं, नॉर्मल पानी हो, नहीं तो गुनगुने पानी लेंगे तो सबसे बेटर एक तरीका है नींबू प्रयोग करने का। अगला है दोस्तों बेरी। बेरी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब बेरी का सीजन हो, बेरी का मौसम हो, उस समय हमें 100 ग्राम से 200 ग्राम बेरी रोज़ लेना चाहिए। लेकिन जब भी लेना, इसे दिन में लेना, रात में मत लेना। इसे खाने के पहले और बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है, और इसे खाली पेट नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ है दोस्तों लाल अंगूर। लाल अंगूर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं।
दोस्तों हमें लाल अंगूर सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो जब अंगूर का समय हो तो लाल अंगूर को ज़रूर खाना चाहिए। एक दिन में कितना लाल अंगूर लेना चाहिए? एक दिन में हमें दोस्तों 100 ग्राम से 250 ग्राम लाल अंगूर ले लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लाल अंगूर जब भी खाइए इसे दिन में खाइए, रात में मत खाइए। अंगूर खाने के पहले और बाद में दोस्तों हमें कुछ भी खाना पीना नहीं, यानी कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। इस अंगूर को खाली पेट ना लें तो सबसे बेटर है, दिन में लें चाहे जब लें। अगला चीज़ है दोस्तों लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में दोस्तों क्या पाया जाता है? कैप्टोसेनिन, कैरोटीनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, फ्लेवोनाइड, फेलो फेनो फेनोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों लाल शिमला मिर्च की सब्ज़ी हमें भी खाना चाहिए। तो जब लाल शिमला मिर्च का समय हो, इस समय हमें दोस्तों इसकी सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। अगला है दोस्तों वो है केला। केला में आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, प्यूटीन, कैरोटीनाइड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें केला जब इसका समय हो तो केला ज़रूर खाना चाहिए। बस इतना ध्यान देना, मार्केट में दो टाइप के केले मिलते हैं, यानी दो तरह से पकाए हुए केले मिलते हैं। एक केला कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है जो कि सबसे खतरनाक है। दूसरा दोस्तों कारपेट से पकाया जाता है। दोनों केले हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए इन केलों को खाने से बचना चाहिए। आप देखते होंगे एक केला अगर आप घर पे ला के रख देंगे 2 दिन में सड़ जाएगा, तो फिर हम कौन सा केला खाएं? दोस्तों आप कच्चा केला मार्केट से ख़रीद के लाइए, उस केले को प्लास्टिक के बोरी में बंद करके, उसको मुंह में बंद करके बांध के आप रख दीजिए। यह केला दोस्तों अगर गर्मी का समय है तो 3 से 4 दिन में पक जाएगा, अगर ठंडी का समय है तो 6 से 7 दिन में पक जाएगा। इस केले का आप सेवन करेंगे तो दोस्तों तभी फ़ायदा मिलेगा। एक दिन में हमें कितना केला लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम केला लेना चाहिए। अब एक केले पे डिपेंड करता है कि दोस्तों केला छोटा बड़ा कैसे है, यानी 2 से 3 केला या 4 से 5 केला एक दिन में ले सकते हैं। केला जब भी खाइए इसे दिन में खाइए, रात में नहीं खाना चाहिए। केले को खाली पेट ना लें तो सबसे बेटर होगा, इसलिए दोपहर का समय और दोस्तों सूर्य डूबने के पहले ही केला खाएं। केले के साथ कोई और फल ना ले तो अच्छा है, केले को किसी और चीज़ के साथ ना ले तो अच्छा है, सबसे बेटर है एक केला खाने का समय। अगली चीज़ है दोस्तों है गाजर। गाजर में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फाइबर, आयरन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, जैक्सिथिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों गाजर बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना कहा जाता है। तो दोस्तों गाजर का प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है, एक सलाद के तौर पे, दूसरा जूस के तौर पे। दोनों तरीके से जब भी गाजर का प्रयोग करना दोस्तों दिन में करना, रात में मत करना। गाजर को खाली पेट नहीं खाया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों अगर आप इसका जूस ले रहे हैं तो 100 ग्राम से 150 ग्राम जूस ले लीजिए। अगर ऐसे खा रहे हैं तो 100 ग्राम से 200 ग्राम ले लीजिए। जैसे भी आप खाएं, एक ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, स्मॉल मात्रा में ही खाना चाहिए, तो आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगली चीज़ है दोस्तों है लौकी। लौकी में सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप लौकी की सब्ज़ी तो खाते ही होंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी लौकी का जूस ले लिया करिए। ये लौकी का जूस आपको स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जूस कैसे लेना है, कितना लेना है? दोस्तों कभी कभी लौकी का जूस सबको सूट नहीं करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर हाई है तो लौकी का जूस उसको एकाएक कम कर सकता है, जिसके कारण आपको चक्कर आ सकता है, तो इसलिए बंद करना चाहिए। कभी कभी लौकी का जूस लेने से किसी किसी को उल्टी भी हो सकती है, तो भी आपको मत लीजिए। आप जान लीजिए लौकी का जूस आपको सूट नहीं कर रहा है। तो लौकी का जूस दोस्तों सुबह खाली पेट लिया जाता है आंतों की किडनी की साफ़ सफाई के लिए, तो खाली पेट कभी कभी ले लिया करिए। एक दिन में लौकी का जूस कितना लेना चाहिए? दोस्तों लौकी का जूस जब भी बनाइए घर पे बनाइए, बाहर का जूस मत पीजिएगा।
घर पे खुद लौकी लाइए, उसका छिलका निकालिए और घर पे बनाइए। एक दिन में हम 100 ग्राम से 250 ग्राम लौकी का जूस ले सकते हैं। लौकी का जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और लौकी का जूस पीने के 2 घंटे से 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। लौकी का जूस दिन में लेंगे, सुबह खाली पेट तो सबसे बेटर फ़ायदा मिलता है। अगला चीज़ है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर अगर आप रोज़ ले रहे हैं तो आयरन का खजाना होता है। आपके शरीर में कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। बस इसे जान लीजिए आयुर्वेद के अनुसार कितना लेना है। दोस्तों एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम ही चुकंदर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। चुकंदर को आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं, इसका जूस निकाल के ले सकते हैं, लेकिन जब भी लेना इसे दिन में लेना, रात में मत लेना। चुकंदर को खाली पेट मत लेना, खाली पेट लेने से बचना चाहिए, तो दिन में लेना। तो दोस्तों 100 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान देंगे। चुकंदर खाने के पहले और बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला चीज़ है दोस्तों वो है संतरा। संतरा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें संतरा का जब मौसम हो, जब इसका समय हो, संतरा का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। एक दिन में कितना संतरा खाना चाहिए? दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम संतरा लेना चाहिए। संतरा जब भी खाना चाहिए हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। संतरा खाली पेट खाने से हमें बचना चाहिए। संतरा को आप ऐसे चबा के भी खा सकते हैं या इसका जूस भी निकाल के आप ले सकते हैं। दोनों तरीके से फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अगली चीज़ें हैं दोस्तों हैं हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ। दोस्तों मौसम के हिसाब से हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ हमें ज़रूर खाना चाहिए। हर एक साग सब्जी में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमें हरी साग सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों है तुलसी की पत्ती। जी हाँ मित्रों, तुलसी की पत्ती बड़ी फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। इसमें जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, अल्फोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं ये तुलसी के पत्ते में। दोस्तों तुलसी का पेड़ आप घर पे लगा लीजिए, नहीं है तो अभी भी। दोस्तों कुछ लोग तुलसी की पत्ती का सेवन नहीं करते हैं तो वो तुलसी का रस निकाल करके कर सकते हैं। कहीं कहीं पे तुलसी की पूजा होती है दोस्तों, इसलिए वो लोग तुलसी का रस निकाल करके प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें तुलसी की पत्ती कितनी लेना चाहिए? 5 से 6 पत्ती रोज़ सुबह खाली पेट ले लीजिए, तभी फ़ायदा करता है। बस तुलसी की पत्ती खाने के पहले और तुलसी की पत्ती खाने के बाद हमें कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कितना दिन लेना है और कब लेना है? जैसे दोस्तों जब बारिश का समय आता है, नए नए तुलसी के पेड़ निकलने शुरू हो जाते हैं, इस समय हमें नई नई कोमल पत्तियां मिलती है। और जुलाई अगस्त में दोस्तों वायरल इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन भी, बारिश में इन्फेक्शन भी फैल जाता है। तो दोस्तों बारिश के समय में जब तुलसी का नए पेड़ निकले तब आप इसका 10-15 दिन सेवन कर लीजिए। जो वायरल इन्फेक्शन होता है यानी बीमारियां होती हैं बारिश वाली, उन बारिश वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगली चीज़ है दोस्तों है अदरक। अदरक में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अदरक आप प्रयोग करते होंगे, चाय में करते होंगे, खाने में आप इसका प्रयोग करते होंगे, जो कि बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से फ़ायदा लेना है तो क्या कर, अदरक पानी का प्रयोग करिए। अदरक पानी कैसे बनाना है दोस्तों? 1 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, इसी में 3 से 4 इंच का एक अदरक का टुकड़ा कस के डाल दीजिए। अब ये पानी जब बढ़िया से उबल जाए, इस पानी का दिन भर में 1 बार सेवन करिए, तो ये आपके पाचन तंत्र को भी सुरक्षित रखेगा, बीमारियों से भी बचाएगा। ये है दोस्तों, ये चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने रूटीन में शामिल करके किडनी को आप सेफ रख सकते हैं, किडनी को बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको
डिहाइड्रेट रहना होगा, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ाना होगा। पानी अधिक से अधिक पीजिए, पानी पीने में कमी मत करिए। अगर आप कम पानी पीते हैं तो भी किडनी को दिक्कत होती है, इसलिए हमें हमेशा पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।